तो पहले वृत्त बनाइए। कोई दिक्कत? इसकी त्रिज्या कितना है? 10 में। कितनी है? 10 में। इसमें एक जीवा बनाना है। कब बनाना है? जीवा। जो केंद्र पे कितना कोण बनाती है? 90 अंश। कितना आती है? यह कोण कितना होगा जी? 90 अंश। कोण कितना होगा? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है? तो बोला है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा मान लीजिए जीवा ए बी है। क्या है जी? ए बी केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। एक समकोण का मतलब होता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी। तो हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का मतलब क्या? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह वाला वृत्तखंड उसे कहते हैं ना है। जीवा द्वारा कटे हुए वृत्त के छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो क्या पूछा है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे? वो हटा देंगे। इस पूरे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब पूरे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और जब पूरा निकल जाएगा तो उसमें से त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करेंगे? वो घटा लेंगे। इतना बच जाएगा। इसी कहते हैं लघु वृत्तखंड। का कहते हैं? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हल में? लघु न जी, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है जी? कितना प्राप्त किया है? थीटा। मान थीटा प्राप्त किया है। अब पूरा कितना होता है? 300। आकार निकालना है क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए ए का मान लीजिए हो ए। कोई दिक्कत? तो के बार उतना लिखेंगे ए लिख मान लिया ना। थीटा का मान कितना है? 90 अंश। कितना है जी? 90। अब बटा में 360। अब पाई का मान कितना रखना है? 3.14 दिया है। आर का मान कितना है? 10। कितना है जी? 10। स्क्वायर दो बार लिख दिए हैं तो 0 0 कट गया हो। अन्ना चौका 36 ना कट जाएगा। अब ध्यान देखिए तो ए का मान कितना आ गया? 3.14 जी। अब पूरे ददा में 100 बटा में 4। क्या दिक्कत है? कुछ छूट नहीं रहा है? इसका मात्रक होगा सेमी स्क्वायर। का होगा? क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो सेमी स्क्वायर। का होता है? मतलब वर्ग होता है। वर्ग इकाई। तो 4 एकम 4 है। 25 चौका 100। 4 से घटाएंगे कितनी बार कटेगा? 25 बार में। अब 25 गुणा करिए इसमें कितना आएगा जी? 10। अब 25। अब 25 10 35 तो 5। अब 25 क्या? 75 3 78 कितना होगा? 78 पूरा कर देख लीजिए इतना आएगा सेमी स्क्वायर। तो क्षेत्रफल किसका निकला है? इस पूरे दीर्घ त्रिज्यखंड का। पूरे यह पूरा का निकला दीर्घ त्रिज्यखंड का। और उसमें से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटाएंगे तब वृत्तखंड का तभी निकलेगा। इसके लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज इसको मान लीजिए ओ। कोई दिक्कत? ए ओ बी का क्षेत्रफल तो क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लंब नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि पहले से 90 से बना है। अगर 90 से नहीं रहता तब वहाँ लंब डाल के साइन और काश निकालते लंब और आधार का मान हम लोग लंब डालकर। लेकिन पहले से कितना है? 90 अंश। तो किसी एक को मान लेंगे आधार, किसी एक का मान लेंगे ऊंचाई। और 90 अंश क्या होती है? कोण। क्या होती है? तो जाहिर सी बात है कोण होगी। क्या होगी? चौहान जी कोण 90 अंश है। और 90 अंश समझा क्या होती है? कोण। इसी में से कोई किसी को ऊंचाई मान लेंगे, किसी को आधार मान लेंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत?
अरे इसका भी मान 10, इसका भी मान कितना है 10, क्योंकि एक है वृत्त में सभी त्रिज्या आपस में क्या होती हो बराबर। तो ये अभी त्रिज्या है ना, इसका मान कितना होगा 10 सेमी। तो गुणा कर दीजिए 1/2, 10 × 10, 2×5 कितना आएगा 50, कितना आएगा जी 50 सेमी स्क्वायर। क्या दिक्कत है। अब लिखेंगे संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। पहला नंबर में जी संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या आएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 78.50, 78.50 माइनस त्रिभुज का कितना है जी 50, कितना है अब मात्रक होता है सेमी स्क्वायर। अब घटाई कितना बचेगा 38, कितना बचेगा 38, 28 बचे कितना बचेगा 28 बचेगा ना। 78 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 28.50 सेमी स्क्वायर। इसका आंसर है। अब हमें निकालना है क्या संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत ना निकल जाएगा वो, कैसे निकलेगा। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेगा, कैसे निकालेंगे। अरे पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। चौहान जी ये जो बचा है ये पूरा का है दीर्घ त्रिज्यखंड का है, ये पूरा का है दीर्घ त्रिज्यखंड। जहां जहां तक लाल वाला है का दीर्घ त्रिज्यखंड का है। आज छोटका वाला जो है ये का है लघु त्रिज्यखंड। लघु का मतलब होता है छोटा, का होता है आई। दीर्घ का मतलब बड़ा, ये दीर्घ है का है दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ से यहाँ तक पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये का है लघु त्रिज्यखंड। तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरा वृत्त के मतलब जो लघु त्रिज्यखंड है उसको क्या करेंगे काट के निकाल लेंगे। काट के निकालने का मतलब घटा देंगे, क्या करेंगे तो घटा देंगे तो बच जाएगा नहीं बच जाएगा। इसका मान निकाले हैं तो लिखेंगे संगत संगत के छोड़ी लिख दीजिए संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरा वृत्त के आज छोटा क्या करेंगे घटा लेंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसको घटा देंगे आई का है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। घटा दीजिए लघु त्रिज्य खंड का। चौहान जी हमें निकालना ये पूरा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का होता है, आई छोटका वाला का है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का मान आपको पता है ज्ञात किए हैं। इसका निकालना है दीर्घ का जी, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरा वृत्त के इतना पोर्शन निकाल देंगे तो इतना 12 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए और उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दिए माइनस मतलब निकाल दिए। माइनस करने का मतलब क्या हो गया जी निकाल दिए। तो पाई का मान कितना रखना है 3.14 दिया है। आर का मान कितना है 10, कितना है तो 10 का वर्ग माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 78.50, 78.50 तो कितना आ जाएगा जी ना जी वो तो वृत्त खंडवा का ना मिला क्षेत्रफल आई वाला उसको थोड़ी ना घटाएंगे तो एकदम बच जाएगा ना वो। इस पूरा त्रिज्यखंड का निकालेंगे ना,
इस पूरे त्रिज्यखंड कितना मिला है 78.50। और ये जो आया है हम लोग का 28.50, इत केवल इतना का निकला है, छोटका का हाई छोटी चीज क्वेश्चन होगा ना। तो गुणा 100 हो जाएगा जी, गुणा का कितना हो जाएगा 100 माइनस 78.50। आज जब 100 से गुणा करेंगे दशमलव का आ जाएगा, हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 314, 314 माइनस 78.50 घटा लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 314 में से कितना घटाना है जी 78.50, तो 0 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटेगा तो 5, और यहाँ कितना बचा 3, क्योंकि हासिल दे दिया है ना। तो 13 में से 8 घटेगा 5, यहाँ 0 बचा, हासिल में 10 कितना हो जाएगा 3 और 2, 235.50, 235.50 सेमी स्क्वायर लगा लीजिए। चौहान बोला हो, चाप का लंबाई निकालने के लिए सूत्र क्या होता है शिवाजी? अगर मान लीजिए ये वृत्त है, क्या है जी वृत्त, अब कोण त्रिज्यखंड है, क्या है कोण बन रहा है थीटा, कितना बन रहा है जी थीटा। तो संगत चाप की लंबाई क्या होगी, कोण थीटा के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। और कोण कितना प्राप्त किया, थीटा प्राप्त किया है, और कितना में से हो 300, आकार निकाल रहे हैं परिधि, और परिमाप चाप का मतलब ये चाप होता है, क्या होता है ये परिधि किसा ना है, तो लिखेंगे 2πr, ये चाप की लंबाई हो गई। क्या दिक्कत है, अगर क्षेत्रफल निकालते त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते πr² हो जाता है यहाँ पर। इस सूत्र आप याद रखिए। तो क्या बोला है, त्रिज्या 21 सेमी, त्रिज्या कितना है जी 21 सेमी, त्रिज्या कितना है 21 सेमी, ये भी कितना होगा 21 सेमी। अब बोल रहा है कि एक जीवा है, क्या है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। मतलब यह जो चाप है कितना कोण बताता है जी 60 अंश का, कितना अंश का 60 अंश का। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप की, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, मान लीजिए यल, क्या मान लीजिए जी यल, कोई दिक्कत। तो यल बराबर थीटा का मान कितना है 60 अंश, कितना है जी 300 गुणे 2, पाई का मान कितना दिया है देखिए, तो उसमें 22/7 कितना रखेंगे जी 22/7, आर का मान कितना है 21, कितना है 21। अब हल कीजिए, 0 0 कट गया हो, 6 कम 6, 6 4 के 36, 3 7 21। अब देखिए 2 3 6 और गुणे 22, कोई दिक्कत। अब बटा में कितना है 6, कितना है 6 6 का हो गया, कट गया। तेल का मान कितना आ गया 22 सेमी, कितना आ गया, चाप की लंबाई कितना आ गई 22 सेमी। अब बोला है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए यही चाप है जी, इसकी लंबाई कितनी है वो 21 सेमी, कितनी है 22 सेमी, 22 सेमी ना है। और इसके द्वारा त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसका निकालना है हमें, क्षेत्रफल का निकालना है। तो बताइए क्या बन रहा है, लघु त्रिज्यखंड का बन रहा है। अरे पूरा दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड हो गया, आय का हो गया हो लघु त्रिज्यखंड। तो दूसरा में लगाए सवाल, तो चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जी, थीटा मतलब 60 अंश, अब बटा में 360 और गुणे πr²। तो 0 0 कट गया हो, 6 कम 6 जाके 36, 1/6, अब पाई का मान दिए 22/7, आर का मान कितना है 21 गुणे 21, 7 त्रिके 21, कोई दिक्कत। अब गुणा इसमें करेंगे 66, कितना आएगा 66,
और गुणे 21/6 और कटाएंगे तो कितना कटे 11 बार में, कितना बार में, तो गुणा करेंगे 11 कम 11 11 दूना के 22, कितना गया 221 सेमी स्क्वायर। दो हल हो गया, तीसरा का निकालना है तो इतना पर लगाइए आप लोग। हाँ मोबाइल लोग केला जब यही कुछ पढ़ेगा तो घर में कहाँ पढ़वा यही तो कम से कम मंच पढ़ का लोगों, ये स्कूल में पढ़ का लो दिखाओ तो इमृत पीड़ा बना दें। एक त्रिज्या कितना हो 21 सेमी, कितना इस चाप का लंबाई कितना ल 22 सेंटीमीटर, कितना ल 22 सेंटीमीटर। अब कोण कितना बनल 60। तो कल संगत जीवा से न हो, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। तो संगत जीवा का मतलब कि इन दोनों त्रिज्याओं को मिला देंगे। इस चाप यही चाप है ना, यहाँ त्रिज्या है यहाँ त्रिज्या है, यहाँ से चाप बन रहा है ना, जब इन्हें एक सीधी रेखा से मिलाएंगे तो क्या बनेगी, जीवा का बनेगी। तो पूछा है इसका क्षेत्रफल का पूछा है। असंगत क्षेत्रफल का मतलब कि जीवा इस जीवा और इस चाप के जो बीच क्षेत्रफल है उसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड का कहेंगे। ये छोटा ना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था शिवाजी, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, निकालें तो कितना आया था, लघु त्रिज्य खंड का दूसरा नाम बस लग जाओ, कितना था बोलाओ 221 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इस पूरे का क्षेत्रफल पता है हमें। अब ध्यान देखा नहीं हो शिवाजी, देखा जा ये कोण कितना है 60 अंश कितना है, तो आई कोण कितना होगा, आई दोनों कोण का मान कितना होगा 120 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 अंश। ये हो गया 60 अंश, कितना हो गया, इसके सामने का कोण कितना है 60 अंश। आई दोनों भुजा कहाँ है, बराबर कहाँ है। तो अभी कितना बचा 120 बचा ना है, 120 को कितने भागों में बांटना है, 2 भाग में। आई दोनों भुजा कहाँ है आपस में बराबर। एक है त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर बराबर। बराबर बराबर बांटेंगे कितना कितना आएगा 60 60, कितना कितना आएगा 60 60 ना होगा। बात समझे ध्यान से, यह जो कोण 60 अंश है किसके सामने का है, इस जीवा के सामने का। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ओ। तो ए बी के सामने का कोण कितना है 60 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 में से 60 घटा दीजिए कितना बचेगा 100। 120 कितने भागों में बांटना है, 2 भाग में, क्योंकि कुछ इस कोण का मान होगा कुछ इसका मान होगा। लेकिन हम जानते हैं कि दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या क्या है, तो आपस में बराबर होगी। एक ही त्रिभुज की भुजा भी है, जब एक ही त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो तो उनके सामने कोण भी क्या होते हैं। 120 को 2 बराबर भागों में बांटिए कितना आएगा 60। इसका मतलब यह बी मान कितना होगा 60 और इसका मान भी कितना होगा 60। तो क्या बन गया समबाहु त्रिभुज, क्या बन गया। असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। सम बाहु सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3, करड़ी में 3/4, करड़ी में 3 के भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो करड़ी में 3/4 अब भुजा का मान कितना है 21, कितना है 21 गुणे 21। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, हल कीजिए इसको।
करड़ी में 3 का मान कितना होता है? 1 कुछ होता है ना जी। तो इसको गुणा कीजिए, कितना आ रहा है? गुणा करेंगे कितना आएगा? 42 आएगा। 21 में 21 गुणा कीजिए। 1 2 2 4 4 4 441 कितना आएगा जी? तो 441 करड़ी में 3/4। कोई दिक्कत? अब निकालना है, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? लघु त्रिज्यखंड में से, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे? घटा लेंगे ना हो जी। हो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना जी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? हमें केवल इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे त्रिज्यखंड में से, पूरे त्रिज्यखंड में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इसका बच जाएगा नहीं बचेगा? अब बताइए इसका कितना आया था जी? 221 माइनस 441 कड़ी में 3/4। क्या दिक्कत है? सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर सॉल्व करेंगे। उत्तम 4 जाएगा। उत्तम कितना आ जाएगा? 4 कम 4 दूना के 8 माइनस 441 करड़ी में 3 सेमी स्क्वायर। यही आंसर है। तब हल कर लीजिए, हल करना होगा तो।